फ्लॉलेस डिवाइन एम्परर के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो जुबाइजी होता है वो जियांग फेंग से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे यहाँ पर शर्त लगा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर जो जियांग फेंग होता है बोलता है कि मैं केवल यहाँ पर अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करके तुम्हारे पीछे जितने भी खड़े लोग हैं उन्हें मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तभी वो लोग जो जियांग फेंग पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, क्या ये किसी नोवेल का अपने आप को मेन कैरेक्टर मानता है या फिर मैंने गलत सुना कि ये हमें अकेले ही हम सबको पीटने वाला है। और तभी जो जुबाइजी होते वो हंसते हुए बोलते हैं, कहीं ये दिन में सपने तो नहीं देख रहा है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए जियांग फेंग के सामने आ चुका होता है और बोलता है कि चलो बच्चे, तुम मुझे कहीं कंपनी क्यों नहीं देते। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा और जियांग फेंग से 2 गुना होता है, जिसे देखकर जो जियांग फेंग होता है वो भी उसे लड़ने का इशारा कर देता है। तभी वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मुक्का बनाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मुझसे गिड़गिड़ाते हुए मुझे डैडी न कहने लगो। इतना कहकर वो जियांग फेंग पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो बंदा अटैक करता है तो वहाँ पे एक धमाका होता है और हमें जियांग फेंग के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि रोने लगता है और अपनी आँख को बंद कर लेता है। और हमें धमाके के बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो हमारे जियांग फेंग के घुटने पर होता है और वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जू बाईजू को, जो कि ली सी हुआंग को चिल्लाते हुए बोलता है कि ली सी हुआंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो। और तभी हमें उस ली सी हुआंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की पावर देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि इस पावर के आगे मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर रहा। अगर मैं सही हूँ तो ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये एक कल्टीवेटर है। तभी जो जियांगफेंग होता है उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वह चाहता है कि तुम खड़े हो जाओ मेरे सामने। तभी हमें ली शुहुआंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का पैर ही पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आज से डैडी बुलाऊंगा और अपने डैडी के सामने झुकना या नील डाउन होना कोई गलत बात नहीं है। और इस चीज़ को देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है और हैरानी में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तुम जैसा बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखाई दे रहा है। तभी हमें ली शी हुआंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिर वो कौन कमीना है जो कि मेरे डैडी को यहाँ पर छूना चाहता है। और ली शी हुआंग को इतना ज़्यादा बदलता देखकर वो लोग भी, उसके जो दोस्त होते हैं वो लोग भी हैरान होते हैं। तभी हमें ली शी हुआंग को दिखाया जाता है जो कि जू बाइजू के एकदम सामने आ जाता है। तभी जो जू बाइजू होता है बोलता है कि अगर ली शी हुआंग तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की, पीटने की कोशिश की तो तुम्हें बाद में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। तभी जो ली शुहुआंग होता है जू बाईजी को मुक्का मारते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, मेरे जो फादर हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इतना कहकर जो वो जू बाईजी के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिसके कारण जो जू बाईजी होता है उसके नाक से विमल बाहर निकल जाता है। और जू बाईजी को पीटने के बाद वहाँ पे जो वो बंदा होता है वो जियांगफेंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या क्या मैंने ठीक किया। तभी हमें जियांगफेंग को दिखाया जाता है जिसके पास की वो दोस्त होता है, बोलता है कि क्या तुम इस बंदे को सच में अपना स्टूडेंट बनाने वाले हो, क्योंकि तुमने इसकी वजह से जू बाईजू को नाराज़ कर दिया और जो जू परिवार है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा इसके लिए। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जू बाईजी से फिर से लड़ने लगता है। तभी जो चियांगफेंग होता है उन्हें देखते हुए बोलता है कि वो लोग आपस में पहले से ही लड़ रहे हैं तो इसमें कोई और बात नहीं है कि जू परिवार मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तभी जो जियांगफेंग होता है वो जन जनजी से बोलता है कि तुम यहाँ से घर जा सकते हो, मैं यहाँ की सभी चीज़ों को संभाल लूँगा। तभी जो जिन जनजी होता है बोलता है कि तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा और देर से घर मत आना वरना तुम्हारे जो अंकल है तुम पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाएंगे। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने कि जियांग फंग से को अपना डैडी बोला होता है। तभी हमें जुबाजू दिखाया जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा मार पड़ी होती है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जियांग फंग अब तो तुम तो गए। और वह बोलता है कि लू गुआंग बाओ अब तुम तो, तुम्हारा काम तो ख़त्म है, मैं तुम्हें देखता हूँ कि आगे चलकर तुम कैसे सरवाइव करते हो। तभी हमें लू बाई हुआंग को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए जियांग फंग के पास आता है और बोलता है कि मास्टर या फिर स्वामी, आप मुझे कृपा करके अपना स्टूडेंट बना लो। तभी जो लूबा हुआंग होता है बोलता है कि मैं भी एक कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, मास्टर आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तभी जो जियांगफेंग होता है लूबा हुआंग से बोलता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी टीच नहीं करने वाला और स्टूडेंट के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। इतना कहकर जो जियांगफेंग होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग फंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आंटी के घर पर आ चुका होता है और उसके आंटी के घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा होता है। तभी जो जियांग फंग होता है अपने मन में सोचता है कि
और अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे अलावा भी इस अर्थ पर कोई और कल्टीवेटर होंगे जो कि कल्टीवेट करते होंगे। तभी जो हमें जियांगफंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आंटी के घर के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही वो गेट खोलता है तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि जियांगफंग से बोलता है कि जियांगफंग, क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम घर फिर से वापस आ सको। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग पूरी वीडियो को देखा करो तभी आपको वीडियो में मज़ा आएगा।